हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों को बहुत से लोगों ने सताया है, उनका विरोध किया है, जाने अनजाने में उनका दिल दुखाया है, जिन लोगों का मन लोगों ने तोड़ा है, जिन लोगों को धोखा दिया है, जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने, उनके बिजनेसमैनों ने दी है। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई हमें धोखा दे देता है, चाहे वो हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी लाइफ में हो, चाहे हमारे घर परिवार में हो, या कोई हमारे लिए गलत युक्तियों को बनाता है, हमारे विरोध में रहता है, हमारे जीवन में अलग अलग समस्याओं को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए सिखाता है कि ऐसे लोगों के लिए हमें अपने जीवन से क्या करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक वचन को हम पढ़ते हैं बाइबल में से, और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें बताएगा कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कोई हमें धोखा देता है, कोई हमें सताता है, कोई हमें परेशानियों में लेकर आता है, कोई हमारे बिजनेस में हमें नुकसान पहुंचाता है, या कोई हमें धोखा देता है, हमारा दिल तोड़ता है, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपकी लाइफ में ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो लोग आपके विरोध में होते हैं, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया होता है, जिन्होंने आपके दिल को दुखाया होता है, आपका दिल तोड़ा होता है, आपको भारी नुकसान पहुंचाया होता है, तो उन लोगों के लिए आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और प्रार्थनाओं में उन्हें क्षमा करना है। अपने अंदर, अपने भीतर क्रोध को लेकर नहीं आना है उनके लिए, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा कि उनके लिए तुम प्रार्थना करो और उन्हें क्षमा करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमारे भी अपराधों को क्षमा करता है। जाने अनजाने में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी कभी ना कभी ऐसी गलतियों को कर देते हैं। हमारे मन में भी ऐसे विचार कभी कभी आ जाते हैं, हमारी सोच में दूसरों के खिलाफ कभी कभी ऐसी युक्तियां बन जाती हैं कि उसने हमें धोखा दिया, उसने हमारे साथ गलत किया, तो मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए। मान लो कि आप दो भाई हैं और एक भाई ने आपको प्रॉपर्टी के चक्कर में बहुत बड़ा धोखा दिया, आपके साथ फ्रॉड किया, आपसे ज़बरदस्ती ज़मीन को छीन लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे भी परिस्थिति में आपको अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी है। आपको अपने मन में उसके लिए ईर्ष्या को लेकर नहीं आना, जलन उत्पन्न नहीं करनी, उसके लिए गलत युक्ति नहीं बनानी, उसके हानि के लिए आपको कुछ नहीं सोचना। आपको ये नहीं सोचना उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ कुछ गलत करूँगा, उसकी जान की हानि उठाऊँगा, उसको नुकसान पहुँचाऊँगा। तो वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, उसके अपराधों को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दिन भर में न जाने कितनी ही ऐसी गलतियां करते हैं, कितने ही ऐसे पाप करते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो कहता है कि बस तुम क्षमा करो और अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और दूसरों को भी क्षमा करो। तो वही परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है कि हमें अपने विरोधियों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने जाने अनजाने में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो उन लोगों के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उनको क्षमा करना है। जब मेरे प्रिय भाई बहनों आप उन लोगों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा। चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करी हो, फिर भी आपको परमेश्वर के आगे दीन और नम्र होना है और अपने लिए
क्षमा मांगनी है और उन लोगों को भी क्षमा करना है जिन्होंने जाने अनजाने में आपका हृदय दुखाया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने सिर्फ आपको यही बोला है कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से हर बंधन को तोड़ता है, हर एक श्राप को तोड़ता है, हर एक परिस्थिति को चेंज करता है, हर उस शैतानी आत्मा को हमारी लाइफ से दूर करता है जिसने हमारे लाइफ में बहुत सारा नुकसान कराया होता है, बहुत सारे दुखों को लेकर आता है। उन सारे अंधकार की ताकतों को परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा दूर करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। जब आप नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं तब किसी भी अंधकार की शक्ति का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने भी गुनाहों की क्षमा मांगो और उन लोगों के लिए भी क्षमा करो, उन लोगों को जिन्होंने जाने अनजाने में आपके हृदय को नुकसान पहुंचाया, आपके हृदय को दुखाया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपके जीवन में गलत युक्तियों को बनाया। तो जब आप उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु तू उन्हें भी क्षमा कर और मेरे अपराधों को भी क्षमा कर, तब परमेश्वर उन्हें भी क्षमा करेगा और आपके अपराध तो क्षमा किए ही जाएंगे। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें और अपने अपराधों के लिए भी क्षमा मांगे और अपने अपराधियों को भी क्षमा करें। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आज का वचन आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट को लेकर आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवन में कार्य किया मेरे प्रभु। वचन के द्वारा हमारे मार्ग में अगुवाई करी और आपने हमें बताया कि हमें अपने दुश्मनों के लिए, अपने अपराधियों के लिए क्या करना चाहिए, उन लोगों को हमें किस तरह से क्षमा करना चाहिए ताकि हमारे भी अपराध क्षमा हो सके। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों को बहुत नुकसान हुआ है या उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं उनके शत्रुओं ने दी हैं, उनके विरोधियों ने दी हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे परमेश्वर। उनके सभी गुनाहों को, अपराधों को आप क्षमा करें मेरे प्रभु और उनके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि करें परमेश्वर पिता। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपते हूँ। आपका पाक पवित्र लहू इनके सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक लगाती हूँ परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह की दृष्टि होने पाए पवित्र आत्मा जी, अपने लहू से एक एक जन को धोइए और शुद्ध कीजिए। इनके अपराधों को क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर, उनके अपराधियों को भी क्षमा करिए मेरे परमेश्वर पिता। हे दयालु परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे भी गुनाहों को क्षमा करने के लिए और मेरे प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके भी गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए मेरे परमेश्वर, और वचन के द्वारा अगुवाई करने के लिए, वचन के द्वारा बात करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं। आप हमें बचाते हैं, छुड़ाते हैं, चंगा करते हैं, हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं और जिस गड्ढे में हम गिरे होते हैं वहाँ से भी आप अपना धर्मीय दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें बाहर खींच लेते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे ओर बनाने के लिए मेरे प्रभु, अपनी पंखों की आड़ में, अपनी छाया में हमें छुपाने के लिए परमेश्वर पिता, अपने अद्भुत प्रेम को दिखाने के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके शत्रुओं से, इनकी हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे प्रभु जी, और उनके शत्रु का हृदय परिवर्तन करने के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, दया कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।